हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, जिसे कि हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग को शॉर्ट फॉर्म में हम एमआईजी कहते हैं, एमआईजी वेल्डिंग, या इसे हम लोग गैस मेटल आर्क वेल्डिंग भी बोलते हैं। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, GMAW। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इक्विपमेंट्स को। डीसी पावर सप्लाई है हमारा, जिसकी सहायता से हम सप्लाई इलेक्ट्रोड से अपने वर्कपीस तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे एक वायर रील होता है। ये वायर रील बेसिकली हमारा इलेक्ट्रोड ही होता है, लेकिन वो बहुत पतले वायर के फॉर्म में होता है। ये वायर ड्राइव यूनिट है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड को ड्राइव करता है और वर्कपीस तक पहुंचाता है रोलर्स की सहायता से। ये रोलर्स लगे हुए हैं। उसके बाद ये गैस सप्लाई है हमारा, इनर्ट गैस सप्लाई करते हैं हम इससे। इनर्ट गैस में हमारा हीलियम, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। इनर्ट गैस की सप्लाई हम लोग वेल्ट पूल को एटमॉस्फेरिक गैसेस से बचाने के लिए करते हैं। तो इस सिलेंडर की सहायता से हम लोग इनर्ट गैस की सप्लाई करते हैं, जिसे कि हम लोग शील्डिंग गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस बेसिकली नॉन रिएक्टिव गैसेस होती हैं, जो कि किसी भी एटमॉस्फेरिक गैस के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। इस वजह से हम लोग इसे शील्डिंग गैसेस भी कहते हैं। ये हमारा सेटअप वेल्डिंग टॉर्च का है, और ये हमारा वर्कपीस है जिसे कि हमें फाइनली ज्वाइंट करना है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर गैस की बात करें तो ये इनर्ट गैस है। गैस कैसा है हमारा? इनर्ट गैस है। और गैसेस में हम लोग हीलियम, यहाँ पे दिया हुआ है हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। उसके बाद अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं तो जैसा कि हमने टीआईजी में पढ़ा था, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, यहाँ एमआईजी में हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज होता है। एमआईजी में हमें फिलर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है यही कंज्यूम होता है हमारे वेल्डिंग में। यही आर्क प्रोड्यूस करता है, और आर्क प्रोड्यूस करने के बाद ये कंज्यूम हो जाता है, धीरे धीरे कंज्यूम होता रहता है। और हमारे पास वायर ड्राइव यूनिट की सहायता से आता है, वायर के रील्स में रहता है। तो इसमें ये भी सुविधा होती है कि बार बार हमें इलेक्ट्रोड नहीं बदलना पड़ता है। ये फीड मैकेनिज्म के द्वारा ये वायर हमारा आसानी से हमारे वेल्डिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रोड की अगर बात करें तो यहां पे हम कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। अगर इलेक्ट्रोड के डायमेंशन की बात करें तो नॉर्मली जो इलेक्ट्रोड वायर फॉर्म में होता है, इसका जो डायमीटर होता है, डायमीटर लगभग 0.5 mm से लेकर के 1.5 mm तक होता है। 0.5 टू 1.5 mm। नॉर्मली इसमें बेयर इलेक्ट्रोड्स ही हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर कभी आवश्यकता पड़ती है तो कोटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। इसका डाया काफी कम होता है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा 0.5 से लेकर के 1.5 mm तक। तो इसे आसानी से फीड किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली इसको फीड किया जा सकता है। इसके एप्लीकेशंस नॉर्मली हम लोग एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में देखते हैं, वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर और स्टील्स में देखते हैं, या वेरिएबल थिकनेस मटेरियल्स रहते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सेटअप की अगर बात करूं तो अगर पावर सोर्स की बात करूं कि कैसा पावर सोर्स हम लोग इसमें यूज करते हैं। पावर सोर्स, जैसा कि हम लोगों ने टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में देखा था, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में कांस्टेंट करंट टाइप ट्रांसफार्मर हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। तो डीसी वेल्डिंग मशीन रहेगी, डीसी वेल्डिंग मशीन एंड कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पावर सोर्स जो रहेगा हमारा कांस्टेंट वोल्टेज टाइप, जिसमें हम लोग जो कर्व प्राप्त करते हैं वो लीनियर कर्व होता है। पोटेंशियल डिफरेंस
वोल्टेज और करंट के बीच जो कर्व हमें मिलता है वो लीनियर कर्व होता है। जैसा कि पहले मैं कांस्टेंट वोल्टेज वाली क्लास में डिस्कस कर चुका हूं, कांस्टेंट वोल्टेज टाइप में नॉर्मली जब आर्क जनरेट होती है तब वोल्टेज में वेरिएशन होता है। जब वोल्टेज में वेरिएशन होता है उस टाइम कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर में करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। करंट में बहुत ज्यादा वेरिएशन होने के कारण काफी हीट जनरेट होती है। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है या कर्व होता है वो लीनियर कर्व होता है, अगर पावर सोर्स की मैं बात करूं तो। उसके बाद शील्डिंग गैसेस डिस्कस कर लिए हम लोग कि हीलियम, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमें नॉर्मली इलेक्ट्रोड में किसी भी फ्लक्स की आवश्यकता या फ्लक्स कोटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ऑलरेडी शील्डिंग गैसेस जो है एटमॉस्फेरिक गैसेस से हमारे वेल्ड पूल को बचाती हैं। उसके बाद अगर बात करें इलेक्ट्रोड की, तो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड हम लोग इस्तेमाल करते हैं। एक बार इसके वर्किंग को हम लोग समझ लेते हैं। पावर सप्लाई की सहायता से हमारा कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड जब कांटेक्ट में आता है हमारे वर्कपीस के, तो आर्क जनरेट होता है, और आर्क जनरेट होने के कारण मटेरियल मेल्ट होता है, वर्कपीस का मटेरियल मेल्ट होता है और इलेक्ट्रोड भी हमारा मेल्ट होता है, और जो भी स्पेस रहता है यहाँ पे उसको हमारा इलेक्ट्रोड फिल करता है मेल्ट होने के कारण। वायर की जो फीडिंग होती है वो कांस्टेंट होती है बाय द हेल्प ऑफ सर्वो मैकेनिज्म। सर्वो मैकेनिज्म की सहायता से और रोलर्स की सहायता से जो इलेक्ट्रोड वायर आ रहा होता है वो कॉन्टिन्यूअसली फीड हो रहा होता है हमारे वेल्ड इस पर्टिकुलर मटेरियल में, जिसकी सहायता से कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं। अगर मैं बात करूं करंट की, तो डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी हम लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, या तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट सप्लाई इसमें इस्तेमाल करते हैं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में। हाई रेट ऑफ करंट यहाँ पे आता है। अगर मैं करंट की बात करूं तो हाई रेट ऑफ करंट इज यूज्ड, हाई रेट ऑफ यूज्ड। उसके बाद जो यहाँ पे करंट आती है वो नॉर्मली स्प्रे के फॉर्म में होती है, तो इसे हम लोग ये भी कह सकते हैं मेटल कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम द इलेक्ट्रोड टू द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे एट हाई रेट ऑफ करंट। तो इसे हम लिख सकते हैं, कि जो करंट आता है वो हमारा स्प्रे फॉर्म में होता है, जो इलेक्ट्रोड हमारा वर्कपीस को फिल करता है स्प्रे फॉर्म में विथ हाई करंट। अगर एडवांटेजेस की बात करें मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की, तो काफी फास्ट प्रोसेस होता है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं, वेरी फास्ट प्रोसेस, एडवांटेजेस वेरी फास्ट प्रोसेस। इसमें इलेक्ट्रोड चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वायर ड्राइव यूनिट और फीड मैकेनिज्म के द्वारा लगातार हमारा इलेक्ट्रोड आ रहा होता है, तो इसमें इलेक्ट्रोड चेंज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर मैं बात करूं, इसमें पेनिट्रेशन में काफी कम समय लगता है, लेस टाइम इन penetration, less time in penetration in weld। काफी कम समय में पेनिट्रेशन हो जाता है, क्योंकि काफी हाई करंट होता है। हाई करंट क्यों होता है? क्योंकि हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज टाइप ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं, काफी कम स्पैटर होता है, मिनिमम स्पैटर, मिनिमम स्पैटर। इसका मतलब जो आर्क है वो डिविएट नहीं होता है, और डिविएट होकर के कहीं और पे आर्क के छींटे को नहीं जाने देता है, तो मिनिमम स्पैटर होता है इसमें। उसके बाद सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि जो हमारा वेल्ड पूल होता है वो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करता है शील्डिंग गैसेस होने के कारण। तो यहाँ पे शील्डिंग गैसेस होने के कारण फ्लक्स की आवश्यकता नहीं होती है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि नो फ्लक्स इज यूज्ड, no need of flux, no need of flux। And why is it so? Is it because due to the
अवेलेबिलिटी ऑफ शील्डिंग गैसेस। उसके बाद जैसे थिकनेस की बात करें अगर हम लोग कि कैसे वर्कपीस को ये मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में जोड़ा जा सकता है, जैसे कि टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग में हमने देखा था कि अगर वर्कपीस का थिकनेस 5 mm से कम है तो उसमें फिलर मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन अगर वर्कपीस की थिकनेस 5 mm से ज़्यादा है तो उसमें हमें फिलर मटेरियल ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे अगर मैं हीट अफेक्टेड जोन की बात करूँ तो हीट अफेक्टेड जोन काफ़ी कम रहता है, ये एडवांटेज है। हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी लेस, हीट अफेक्टेड जोन काफी कम होता है, या ऐसा कह सकते हैं काफी स्मॉलर जोन होता है जिसमें हीट अफेक्ट होता है, जिससे कि जो हमारा वर्कपीस है उसमें काफी हद तक उसकी प्रॉपर्टीज में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की सहायता से हम लोग थिन और थिक प्लेट्स दोनों को आसानी से वेल्ड कर सकते हैं और वो भी काफी इकोनॉमिकली हम लोग उसे वेल्ड कर सकते हैं। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में फेरस नॉन फेरस मटेरियल्स दोनों को हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं। नॉर्मली मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में हम लोग एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील और एलॉय स्टील का फैब्रिकेशन करते हैं। इसमें जो वेल्ड विजिबिलिटी होती है वो भी काफी अच्छी होती है और इस प्रोसेस में फ्यूम्स, स्मोक इस प्रकार की चीजें नहीं आती हैं, यानी ये इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अगर मैं एप्लीकेशंस की बात करूं मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग की, तो ये नॉर्मली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है और ये बेसिकली ज्वाइनिंग ऑफ एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और कॉपर, इन 3 मटेरियल्स के लिए बेसिकली यूज होता है और इनके एलॉयज के लिए। एप्लीकेशन की अगर बात करें तो aluminium, magnesium, copper alloys, and it is being used in aerospace industries and automobile industries। तो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग या गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में हम लोगों ने पावर सप्लाई देखा, किस प्रकार का पावर सोर्स मिलता था, इलेक्ट्रोड देखे हम लोग, उसके बाद हम लोगों ने इनर्ट गैस के बारे में देखा, उसके बाद हम लोगों ने शील्डिंग गैस के बारे में देखा, उसके बाद एडवांटेजेस और एप्लीकेशंस देखा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।